सो हेलो एवरीवन, आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करंट एग्जाम। सो आज की क्लास में हम 11 जुलाई के द हिंदू के एडिटोरियल के इम्पॉर्टेंट वोकैब्स कवर करेंगे। तो एपिसोड नंबर 24 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ाते हैं एक कदम वर्दी की ओर, ठीक है। आज आइए तो लास्ट क्लास का रिवीजन करते हैं। देखो यार, कल कुछ बच्चों ने कहा था सर फ्रेजल वर्ब्स भी ऐड करो, तो मैं नेक्स्ट क्लास से ट्राई करूँगा आपकी वो भी डेली थोड़ा हम 5-5 करते रहेंगे, तो ऐसे हमारी वोकैब मजबूत हो जाएगी काफ़ी अच्छी, ठीक है। तो बस रेगुलर रहना है, हम बल्क पे फोकस नहीं करेंगे बट रेगुलरिटी पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो आप भी ऐसे रेगुलर 2-4 वर्ड याद रखोगे तो आपके वोकैब बहुत मजबूत हो जानी है। एक महीने में आप काउंट नहीं कर सकते कितना वोकैब हो गई आपकी, है ना। चलिए तो लास्ट क्लास का रिवीजन करते हैं। पहले देखिए तो कॉम्पेल मतलब क्या किया था, मजबूर करना, विवश करना। लीवरेज मतलब प्रभाव या लाभ उठाने का तरीका। ब्रूटल मतलब क्रूर, बेरहम, निर्दयी। ओमनिशियंट सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता हो या सर्वदर्शी कहते हैं ओमनिशियंट। एक्सट्रिकेट मतलब किसी कठिन परिस्थिति से किसी को निकालना, छुड़ाना या मुक्ति दिलाना। ओके चलिए सो वर्ड नंबर 1 करो, ठीक है। आ जाइए तो ओरेटरी क्या होता है। ओरेटरी अपने ये समझो पीएम साहब हैं, ये हमारे पीएम साहब हैं। अब बताओ ओरेटरी क्या होगा। द आर्ट और स्किल ऑफ स्पीकिंग पब्लिक, ठीक है। इफेक्टिवली मतलब प्रभावशाली तरीके से बोलना। जन समक्ष के जनमत के सामने आप प्रभावशाली भाषण दे सकते हो तो उसको ओरेटरी कहते हैं, जैसा कि हमारा पीएम मोदी साहब करते हैं। तो हिंदी मीनिंग वक्तव्य कला, भाषण देने की कला, प्रभावशाली बोलने की क्षमता या बयानबाजी, ये सब कह सकते हो ओरेटरी मतलब। एग्जाम्पल्स देख लीजिए। हिज ओरेटरी वॉन हिम मैनी एडमायर्स, मतलब उसकी वक्तव्य कला ने उसे कई प्रशंसक दिलाए। मतलब वो बोल ऐसा सकता है ना कि लोग प्रभावित हो जाते हैं उससे। द लीडर्स ओरेटरी मूव्ड द क्राउड टू टीयर्स, मतलब नेता की भाषण कला ने भीड़ को भावुक कर दिया। मतलब कुछ नेता होते हैं ना, मतलब भीड़ को दिखता है यार कितना यार इसी को तो वोट देना चाहिए, है ना। मतलब कुछ होता है उनमें कला, ये बोलने की कला ही है जो उन्हें ऐसा बनाती है। चलो सिनोनिम्स देखिए इसके। तो एलोकेंस मतलब क्या, वाक्पटुता। रेटोरिक मतलब शब्द चतुर्थ। और पब्लिक स्पीकिंग मतलब जन समक्ष भाषण। ओके एंटोनियम्स देखिए इसी के विलोम शब्द। इनआर्टिकुलेटनेस, ठीक है। तो मतलब अस्पष्ट भाषण। साइलेंस मतलब चुप्पी। हेजिटेंसी मतलब हिचकिचाहट के साथ बोलना। ये सभी के साथ होता है। जब मैं भी पहली बार स्कूल में भाषण दे रहा था, पहली बार बहुत डर लग रहा था बट उसके बाद अलग सा कॉन्फिडेंस आया, यार नहीं मैं तो ये अच्छा कर सकता हूँ, मैं नेक्स्ट टाइम से और अच्छा करूँगा। तो ऐसा होता है, आप ट्राई करते रहा करो, स्कूल टाइम पे बहुत ज़रूरी है ये सब करना। चलो वर्ड नंबर 2 करते हैं, ठीक है। तो कोहेशन, कोहेशन मतलब क्या होता है। कोहेशन आप ये देख रहे हो, इमेज देख के क्या समझ आ रहा है, मतलब ये एकता है ना, ये एकता है। अब इसको कोई तोड़ के दिखा दो, है ना। एक हाथ को आप तोड़ सकते हो बट इतने को नहीं। तो संसकता, एकता या आपसी जुड़ाव या तालमेल, ठीक है। तो एज अ नाउन हम इसका यूज करने वाले हैं। द एक्ट और स्टेट ऑफ, देखो द एक्ट और स्टेट ऑफ स्टिकिंग टुगेदर मतलब एक साथ जुड़े रहना। और फॉर्मिंग अ यूनाइटेड होल, ठीक है, मतलब एकता बना के रखना। यूनिटी एमंग पार्ट्स ऑफ अ ग्रुप, ठीक है। टेक्स्ट और सिस्टम मतलब किसी के बीच हो बट यूनिटी हो। तो इसका मीनिंग, हिंदी मीनिंग क्या, संसक्ता, एकता, आपसी जुड़ाव या तालमेल, ठीक है। आइए एग्जाम्पल्स देखते हैं। द कोहेशन एमंग टीम मेंबर्स हेल्प्ड देम विन द चैंपियनशिप, मतलब टीम के सदस्यों के बीच की एकता ने उन्हें चैंपियनशिप जिताई। अ गुड एसे हैज कोहेशन बिटवीन पैराग्राफ्स, मतलब एक अच्छा निबंध अनुच्छेदों के बीच संसक्ता बनाए रखता है, ठीक है। चलिए कोहेशन मतलब एकता, जुड़ाव या मतलब एक साथ लगे रहना। सिनोनिम्स देखिए इसके। तो यूनिटी हो गया, बॉन्ड मतलब बंधन, कनेक्शन, संबंध। सॉलिडेटरी मतलब एकजुटता। अब विलोम शब्द इसके देखिए। सेपरेशन मतलब विभाजन। डिसयूनिटी मतलब अएकता। फ्रेगमेंटेशन मतलब विखंडन। डिटैचमेंट मतलब अलगाव। ओके चलिए तो वर्ड नंबर 3 देखिए, जीरिंग। जीरिंग देखो, इसका प्रयोग हम नाउन के रूप में भी करते हैं और वर्ब के रूप में, दोनों तरह से इसका प्रयोग हो सकता है। वो कैसे मैं आपको अभी बताता हूँ। तो जीरिंग रिफर्स टू मॉकिंग, मतलब मॉकिंग क्या होता है, किसी का मजाक उड़ाना। टॉन्टिंग ताने देना। और मेकिंग रूड एंड इंसल्टिंग रिमार्क्स, ठीक है, मतलब ऐसे टॉन्ट मारना कि उसका मतलब व्यंग जो होता है ना, कि मतलब सामने वाला बेचारा हताहत हो जाए। स्पेशली इन अ लाउड एंड शोरफुल वे, ठीक है, मतलब बहुत ही गंदे तरीके से बोलना ताकि किसी का मजाक उड़ा सको, उपहास कर सको, चिढ़ा सको या व्यंग कर सको उसके साथ। देखो ये सेम चीज़ कर रहा है। जैसे यार 3 लोगों का जो फ्रेंड ग्रुप है ना, बहुत खतरनाक होता है, बहुत ज़्यादा। उनमें से हम ये हमेशा तुम लोग देखोगे, अगर कोई 3 लोगों का फ्रेंड ग्रुप है, 2 एक टीम में हो जाते हैं और तीसरे की बढ़िया से मतलब मज़े लेते हैं तीसरे के, है ना।
तो ये होता है। एग्जाम्पल्स देख लीजिए, द क्राउड स्टार्टेड जीरिंग एट द लूजिंग टीम, मतलब भीड़ ने हारने वाली टीम का उपहास उड़ाना शुरू कर दिया, है ना। ही वॉज जीयर्ड फॉर मेकिंग अ मिस्टेक ड्यूरिंग द स्पीच, भाषण के दौरान गलती करने पर उसे चिढ़ाया गया। अभी देखो एक इंसिडेंट हुआ है वर्ल्ड चेस में कि मैग्नस कार्लसन को डी गुकेश साहब ने 2 बार लगातार हरा दिया। अब मैग्नस कार्लसन इतने प्रतिष्ठित खिलाड़ी हैं, वर्ल्ड के नंबर 1 चेस प्लेयर हैं, उनको 2 बार वो अपने आप से नजरें नहीं मिला पा रहे, ऐसा उन्होंने खुद कहा अभी। तो उनका मजाक उड़ा ऐसे, मतलब क्योंकि वो बहुत बड़े प्लेयर खुद को बताते हैं, और उन्होंने कई बार कहा कि डी गुकेश जैसे हम छोटे मोटे प्लेयर से हम क्या ही करेंगे खेल के। तो डी गुकेश ने लगातार 2 बार उन्हें हरा दिया, तो उन्होंने बयान दिया कि मैं मन से खेल ही नहीं पा रहा हूँ, ऐसा चल रहा है, देख रहे हो। चलिए सिनोनिम्स देखिए इसके जीरिंग के, तो मॉकिंग मजाक उड़ाना, टॉन्टिंग ताने देना, रेडिकुलिंग मतलब उपहास करना, स्कॉपिंग मतलब उपहास, ठीक है। एंटोनियम्स देख लीजिए, अप्लाउडिंग गलताली बजाना, प्रेजिंग प्रशंसा करना, इनकरेजिंग प्रोत्साहित करना। चलिए तो वर्ड नंबर 4 देखिए, बेटिंग। बेटिंग मतलब क्या होगा, बेटिंग वाला बेटिंग नहीं, देखो एक बेटिंग होता है जिसका इंतजार करना, जिसका मतलब होता है ना, तो ये नहीं। तो बेटिंग नाउन या वर्ब के रूप में हम यूज करेंगे। एज अ वर्ब देखो कैसे यूज करने वाले हैं सर, टू डेलीब्रेटली एनॉय, ठीक है। टीज और प्रवोक समवन टू गेट अ रिएक्शन, मतलब किसी को उत्पूरित करना, उकसाना, चिढ़ाना, फंसाने के लिए चारा डालना, मतलब किसी को कुछ बोलना ताकि वो आप जानते हो ना, पोक करना, है ना, प्रवोक करना भी कह सकते हो, है ना, कि मतलब किसी को छेड़ना ताकि वो उत्पीड़ित होके कुछ अलग थलग बिहेवियर दिखा दे। एज अ नाउन कैसे यूज करेंगे, द एक्ट ऑफ लूरिंग समवन और समथिंग यूजिंग अ बेट, ठीक है, मतलब किसी को ट्रैप में फंसा के उसको गलत काम कराने के लिए उकसाना, तो उकसाना, चिढ़ाना या फंसाने के लिए चारा डालना, बेटिंग, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, ही वॉज बेटिंग हिज लिटिल सिस्टर अंटिल सी स्टार्टेड क्राइंग, वह अपनी छोटी बहन को चिढ़ा रहा था जब तक वह रोना पड़ी, ठीक है। द हंटर्स यूज्ड फूड फॉर बेटिंग द टाइगर, शिकारी ने बाघ को फंसाने के लिए चारा डाला, तो ये बेटिंग का मतलब आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। सिनोनिम्स देखिए, तो टीजिंग मतलब चिढ़ाना, प्रोवोकिंग उकसाना, लूरिंग मतलब लुभाना, हैरेसिंग मतलब परेशान करना। एंटोनिम्स देखिए, कंफर्टिंग सांत्वना देना, कामिंग मतलब शांत करना, डिस्करेजिंग मतलब हतोत्साहित करना, ठीक है। चलिए तो वर्ड नंबर 5 देखिए, वोल्यूशन। वोल्यूशन मतलब क्या होगा, तो इसका प्रयोग हम एज अ नाउन यूज करने वाले हैं। द पावर और एक्ट ऑफ मेकिंग वंस ओन चॉइसेस, मतलब अपनी इच्छा शक्ति से काम करने वाला, स्वेच्छा या स्वेच्छा से किया गया कार्य, ठीक है। तो वोल्यूशन मतलब अपनी इच्छा शक्ति से किया गया कार्य, ठीक है। तो फ्री विल भी कह सकते हो आप, फ्री विल। तो एग्जाम्पल्स देखिए, सी लेफ्ट द जॉब ऑफ हर ओन वॉल्यूशन, मतलब उसने अपनी स्वेच्छा से नौकरी छोड़ी, ठीक है, तो मतलब उसका मन था, दैट्स वाई, इसीलिए उसने ये किया। नो वन फोर्स्ड हिम, ही एक्टेड आउट ऑफ हिज ओन वॉल्यूशन, मतलब किसी ने उसको मजबूर नहीं किया, उसने अपनी इच्छा से ये काम किया है, ठीक है। चलिए तो सिनोनिम्स देखिए वॉल्यूशन के, तो मतलब विल हो गया इच्छा, चॉइस चयन, फ्री विल मतलब स्वेच्छा, इंटेंशन इरादा। एंटोनिम्स देखिए, कंपल्शन मतलब मजबूरी, कोर्सन मतलब दबाव, फोर्स मतलब बलपूर्वक, ठीक है। चलिए अच्छा, तो आइटम्स एंड फ्रेजेस देखिए, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास से फ्रेजल वर्ब ऐड करेंगे, इस क्लास में अभी यही करते हैं। तो यू कॉन्ट मेक एन ऑमलेट विदाउट ब्रेकिंग एग्स, समझ में आया कुछ, मतलब आप ऑमलेट बना ही नहीं सकते बिना अंडे को तोड़े हुए, मतलब आप जब तक रिस्क नहीं लोगे तब तक आप कैसे महान बनोगे, है ना, काम सक्सेस होगा ही नहीं। इट्स इम्पॉसिबल टू अचीव एनीथिंग सिग्निफिकेंट विदाउट कॉजिंग सम हार्म, मतलब बिना किसी नुकसान के आप कुछ अच्छा पा ही नहीं सकते। वो कैसे, अगर आपको जब नींद मान लो 10 बजे रात को आती है, अब उसी टाइम पे सो गए तो आपने अपने आप को कष्ट दिया ही नहीं। बट 10 से 12 अगर जग गए, 2 घंटे में कुछ पढ़ लिया, तो वो तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा ना, मतलब आपने अपनी नींद छोड़ी, आपको नुकसान हुआ, थोड़ा दर्द हुआ, बट स्टिल आपने काम किया। तो यही है, अगर आपको ऑमलेट चाहिए तो अंडे को तोड़ना तो पड़ेगा। जिप योर लिप मतलब कीप क्वाइट, चुप रहो, मतलब अपने होठों को बंद रखो, वो एक इशारा होता है ना, जैसे ये होठ होते तो आप ऐसे कुछ हाथों से कर दो, तो जिप योर लिप मतलब कीप क्वाइट, शांत रहो। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री मतलब किसी गलत पौधे पर भौंक रहे हो, है ना। तो मेक अ रॉन्ग एजम्पशन अबाउट समथिंग, मतलब आपने किसी चीज़ के बारे में कुछ गलत अनुमान लगा लिया है। बाइट द बुलेट मतलब गोली को कोई कैसे खा सकता है, बट इसका अर्थ अलग है। फेस अ डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट सिचुएशन विथ करेज, मतलब जो आपके लिए अच्छी नहीं है बट आपने उसको स्टिल आपने उसको साहस के साथ फेस किया, है ना, ठीक है। क्राई वॉल्फ मतलब रोता हुआ भेड़िया,
फर्जी में रोता रहता है ना। गिव अ फॉल्स अलार्म और एग्जैगरेट अ सिचुएशन, मतलब गलत, मतलब आपको पता नहीं क्यों रोना है, कि बस ऐसे रोने से मतलब है उसे। तो गिव अ फॉल्स मतलब गलत टाइम पे संकेत देना, या किसी सिचुएशन को फालतू में बढ़ा चढ़ा के बयां करना, ठीक है। चलिए, तो ये आइडियम्स एंड फ्रेजेस आपको ध्यान रखने हैं। चलिए, तो ये आज का होमवर्क है। फिल इन द ब्लैंक विथ अप्रोप्रिएट वर्ब इन एग्रीमेंट विथ इट्स सब्जेक्ट, ठीक है। तो ईच ऑफ द 6 बॉयज इन द क्लास फिल इन द ब्लैंक्स हिज टास्क, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, वॉज कंप्लीटेड, वर्क कंप्लीटेड, हैज कंप्लीटेड, हैव कंप्लीटेड, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जो भी ऑप्शन आपको सही लगे उसको कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो अपना आंसर आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, सो ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे।